नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। एक और बात, यहाँ से आगे जब भी हम कोई प्रोग्राम लेंगे तो हम वो प्रोग्राम मैं लैपटॉप पे एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और गाइस, कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, अगर आपको एक नंबर दिया जाए और आपको कहा जाए कि उस नंबर के डिजिट्स की एडिशन कर लो, तो आप कैसे करोगे? तो देखो, यहाँ पे मैं पूरा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ नहीं। यहाँ पे मैं वो पार्ट स्किप कर दूंगा जो कि कॉमन है। सपोज हेडर फाइल, मेन फंक्शन, ऐसे कुछ। ये हम तब ऐड करेंगे जब हम इस प्रोग्राम को हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका लॉजिक कैसे बनता है। सो पहले इंटीजर, यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दूंगा, नम, सम और रिमाइंडर। तो अब इस नम का काम क्या है? जो हम नंबर अपनी वजह से एक्सेप्ट कर लेंगे वो नंबर हम इस नम में स्टोर कर देंगे और उस नंबर के डिजिट्स की एडिशन जो है वो हम सम में स्टोर कर देंगे। और इस रिमाइंडर का काम क्या है वो आपको एग्जीक्यूशन के वक्त पता चल जाएगा। तो आगे अब यहाँ पे मैं उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा, scanf %t। तो यहाँ पे एंड नम, मैं एक्सेप्टेड किए हुए नंबर को नम वेरिएबल में स्टोर करा दूँगा। अब यहाँ पे अब आगे का पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पे सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 364। अब मुझे इनकी डिजिट्स की एडिशन करनी है। अब वो क्या आएगी? 3 + 6 + 4, अब वो आ जाएगी 13। तो पहले मैं क्या करूँगा? पहले मैं इस 4 को बाहर निकालूंगा। अब वो कैसे करूँगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू नम mod 10। यहाँ पे मैंने इस नंबर का मॉड ले लिया 10 से, मतलब कि आपको पता है मॉड क्या है? अगर आप किसी भी नंबर को मॉड 10 करोगे तो 364 डिवाइडेड बाई 10 कर देगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 36। बट अगर आपने मॉड कर दिया तो इसका आंसर वो दिखाएगा आपका रिमाइंडर, मतलब 4। तो यहाँ पे मैंने इस 4 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या बन गई? वो बन गई 4। अब आगे अब यहाँ पे मैं इस नम को स्टोर कर दूंगा सम में। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैं सम की वैल्यू को इनिशियलाइज करना भूल गया था। सो सम इज इक्वल टू 0। ओके, आगे अब यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है? वो है 0 प्लस हमारे रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? वो है 4। तो यहाँ पे सम की वैल्यू बन गई 4। अब देखो, यहाँ पे 4 का काम जो है वो समाप्त हो चुका है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। सो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, मतलब यहाँ पे जो है वो नम हट चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ नम की वैल्यू बचेगी 36। अब यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी है कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ये साइकिल चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक व्हाइल लूप ऐड कर देता हूँ, व्हाइल नम ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे देखो 36 से ग्रेटर देन 0 बिल्कुल है, तो हम फिर से अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू नम mod 10। अब यहाँ पे क्या होगा? 36 mod 10। अब इसका आंसर आ जाएगा 6। ओके, रिमाइंडर। तो यहाँ पे अब रिमाइंडर की वैल्यू बन गई 6। अब आगे सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है? वो है 4। और अभी हमारी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई 6। अब यहाँ पे सम की वैल्यू क्या है? वो बन जाएगी 10। अब अगेन यहाँ पे 6 का काम जो है वो समाप्त हो चुका है, तो मैं इसे हटा देता हूँ।
तो अगेन नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि 36 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे वैल्यू बन गई 3। अब यहाँ पे नम की वैल्यू क्या बन गई, वो बन गई 3। अब हम अगेन चेक करेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल है, तो अगेन हम अंदर आएंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड कर लूँगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड 10, मतलब कि 3 मॉड 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अगेन सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमारी सम की वैल्यू क्या है, वो है 10, और हमारे रिमाइंडर की वैल्यू क्या बन गई, वो बन गई 3। तो अब सम की वैल्यू बन गई 13। अब अगेन इस 3 का काम भी समाप्त हो चुका है, तो मैं इस 3 को भी हटा देता हूँ। तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, तो 3 डिवाइडेड बाई 10 आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे अगेन कंडीशन चेक कर लो, 0 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल नहीं, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है वो हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, हम इस लूप से बाहर चले आएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ इस एडिशन को। सो एडिशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी, एंड यहाँ पे मैं सम की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करा देता हूँ। सम की वैल्यू क्या है, वो बन गई 13, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 13। अब आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं मेरे लैपटॉप पे। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, अभी जो प्रोग्राम हमने हमारे व्हाइट बोर्ड पे देखा वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो फर्स्टली हैश इंक्लूड stdio.h हमारी हेडर फाइल, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, ये हमारी हेडर फाइल है जो हम टर्बो C++ में ऐड करते हैं। उसके बाद void मेन फंक्शन, उसके बाद विद इन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दूंगा, सम, रिमाइंडर और सम। यहाँ पे मैं सम की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा, एंटर यूर नंबर, मतलब कि अपना नंबर एंटर कर लो। उसके बाद मैं स्कैनएफ की मदद से उस नंबर को एक्सेप्ट कर लूँगा और उसे नम वेरिएबल में स्टोर करा दूँगा। अब यहाँ पे जो है हमारा वाइल लूप शुरू हो जाता है। सो वाइल इज इक्वल टू नम ग्रेटर देन 0, मतलब कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक वाइल का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। और उसके बाद विद इन कर्ली ब्रैकेट अगेन यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड 10। अब यहाँ पे आगे सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। और अब आगे अब यहाँ पे हम हमारे जो डिजिट है, पहला डिजिट, उसका काम समाप्त हो चुका है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। सो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब यहाँ पे व्हाइल लूप समाप्त हो चुका है। अब हमारी सम की वैल्यू जो है वो है हमारी एडिशन ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे मैं उस एडिशन को प्रिंट करा देता हूँ। सो प्रिंट एफ एडिशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी, उसके बाद सम, मैंने यहाँ पे सम की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, बट उससे पहले हमें गेट ch फंक्शन का यूज़ करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। तो पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सो फाइल, उसके बाद सेव। ओके, अभी यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ digit.c। अब यहाँ पे प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा कोई एरर तो नहीं है।
कंपाइल। ओके, यहाँ पे 00 एरर्स दिखा रहा है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो रन पे जाके रन पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे मुझे एक नंबर पूछ रहा है, एंटर यूर नंबर। तो यहाँ पे नंबर प्रिंट करता हूँ 346। ओके, अब देखो एडिशन जो है वो 30 आ चुके हैं, मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो देखो गाइस, इसके आगे जो कोई भी प्रोग्राम हम देखेंगे वो सब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।